जो ट्रोल आर्मी है अब वो सीडीएस तक को स्पेयर नहीं कर रही है। उससे पहले मिस्री साहब को स्पेयर नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने हमको माय कर दिया गुजरात में, फिर बिहार चले गए। तो कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पहलू हैं आतंकी प्रयोगशालाओं को लेकर के, या एक वो जो सरपंचाई कर रहे हैं, भारत बयान दे चुके हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, और हमारे शीर्ष की ओर से हमारी एमई ने प्रतिकार किया है, लेकिन इतना टिमिड प्रतिकार नहीं होना चाहिए था कि स्ट्रेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, ये उनकी सलाह समझी जाए और चिंता भी समझी जाए। मैं बता रहा हूं और लगातार आपके माध्यम से कहा है कि पहलगाम ने इस देश में एक नई प्रवृत्ति विकसित की। हम मैं की जुबान छोड़ के हम की भाषा में बोलने लगे। उसके बाद ऑपरेशन हुआ और बेस्ट मोमेंट्स वे द वंस जहां सोफिया कुरैशी, व्योमिका जी और मिस्री साहब ब्रीफिंग की, वो हिंदुस्तान की ब्रीफिंग थी। उसके बाद जो तेवर अचानक से बदला, प्रधानमंत्री जी ने हमको माय कर दिया गुजरात में, फिर बिहार चले गए। तो कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पहलू हैं आतंकी प्रयोगशालाओं को लेकर के, या एक वो जो सरपंचाई कर रहे हैं, भारत बयान दे चुके हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, और हमारे शीर्ष की ओर से हमारी एमई ने प्रतिकार किया है, लेकिन इतना टिमिड प्रतिकार नहीं होना चाहिए था कि स्ट्रेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। वो कब होता? जब संसद का एक बल मिलता तो विशेष सत्र बुला लेते। युद्ध के दौरान 62 में हमने ये बहस की है, बातचीत की है, और उस तरह की बहसों में महज आलोचना नहीं होती है। आलोचना में पूरा देश सुझाव के साथ अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। ये वो वक्त है। इसलिए चूंकि कल मैंने अमित शाह जी को भी सुना बंगाल में, अब वो जिस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, एक तरफ तो गुडविल मिशन भेजा है आपने, वो वापस भी नहीं लौटा है अभी इंडिया, और आपने घरेलू राजनीति की तमाम वैमनस्यताएं परोसनी शुरू कर दी। तो सीडीएस के इस तरह का बयान आया है, उसके बाद से ऑपोजिशन की तरफ से स्पेशल सत्र की मांग जो है वो एक बार फिर से देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने भी की है और तमाम विपक्ष ने की है। महत्वपूर्ण ये मैं देख रहा हूं कि एक जो ट्रोल आर्मी है अब वो सीडीएस तक को स्पेयर नहीं कर रही है। उससे पहले मिस्री साहब को स्पेयर नहीं किया। कितनी खूबसूरत चीज मिस्री साहब ने कही थी कि पाकिस्तान को इल्म नहीं है कि हमारी किस तरह की डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ आलोचना होती है, लेकिन आलोचना से देश मजबूत होता है। तो सीडीएस की भी चिंता थी कि नॉट हाउ मेनी बट व्हाई। ये जो व्हाई है ना, ये महत्वपूर्ण है, और वो तो सब कुछ देख रहे हैं, सीडीएस। अब मैं समझता हूं उसके मद्देनजर, और एक बात और स्पष्ट करूं, जब हम इस तरह के हालात में होते हैं ना, पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होता है। हम अगर कोई चीज बताएंगे भी कि यहां ये बेहतर हो सकता था, तो उनकी कमी पे ताली नहीं बजाने के लिए, क्योंकि ताली किस बात की बजाएंगे भाई, मेरे देश का मानस बिगड़ रहा है, नुकसान हो रहा। तो एक स्वर में इसके लिए भी आवश्यक था कि अगर विशेष सत्र होता तो शायद ये सारी चीजें जो मीडिया में विष वमन कर रहे हैं लोग, इस पर विराम होता। चिराग पासवान ने की पार्टी ने साफ किया है कि वो बिहार में सीट शेयरिंग पर वो भी अग्रसर रहेंगे। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए आप, यही तो खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। आइए चुनाव लड़िए। उम्मीद करता हूं कि ये आपका निर्णय है, या आपके बदले किसी और ने ये निर्णय दिल्ली दरबार में नहीं लिया है। लेकिन वो एक ही आग्रह करूंगा कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धारा, इस तरह की जो जुबान बोली जा रही है राइट विंग इकोसिस्टम बीजेपी में, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती। कंगना रनौत जो है खुलकर सामने आई है शर्मिष्ठा बनौली के समर्थन में। उनका कहना है कि जो कुछ भी कहा डेमोक्रेसी में हर एक को हक है। क्यों बयान ले रहे हैं? ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनको पता है ये बयान देंगे, उस पर प्रतिक्रिया ली जाएगी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जिस दल में एक को सांसद इसलिए बना दिया जाए क्योंकि उनकी नजर में गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त था, और जिसमें सांसद बनने के लिए आवश्यक है कि आप दूसरे समुदायों से कितनी नफरत करते हैं,
जिसमें सांसद बनने के लिए आवश्यक है कि रूल ऑफ लॉ में भरोसा नहीं रखते हैं, जिसमें सांसद बनने के लिए आवश्यक है कि आपका सेंस ऑफ हिस्ट्री 2014 से ही शुरू होता है,